हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.1 का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में आप ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है। फार्मूले आपको याद है क्या? एक बार फिर से हम लोग रिवाइंड करते फार्मूले, फिर आगे बढ़ते। फार्मूले आपको एकदम अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास यही है, क्यूबाइड का है। उसके बाद क्यूब का फार्मूला है, सिलेंडर का फार्मूला ये जो है, कोन का फार्मूला है, स्पेयर है और हेमी स्पेयर ये दिया हुआ है। इसके ऊपर ही हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारा, अभी यहां से हम लोग स्टार्ट करते। क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेंथ वाला, नाइन्थ हम लोग कर लिए थे, टेंथ है। अच्छी तरह रीड करना है सिर्फ। क्या लिखा जो है, 7.13 शोन अ टॉय, लेट्स लोअर पार्ट इज हेमी स्पेयर। ये लोअर पार्ट है वो हमारा हेमी स्पेयर है। ठीक है, लोअर पार्ट जो हमारा हेमी स्पेयर है वो ध्यान में रख लो। जो लोअर पार्ट हमारा क्या है, हेमी स्पेयर। तो ये लोअर पार्ट हमारा क्या, हेमी स्पेयर है। इस तरह जो हेमी स्पेयर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये लोअर पार्ट हमारा हेमी स्पेयर है। और दूसरा क्या बोला है, ये यानी कि ये नीचे वाला मतलब हाफ जो है, हमारा क्या बॉल है, हाफ कट का। और उसके बाद क्या बोला है हमारे पास जो है, फाइंड अपर पार्ट इज कोन। अपर पार्ट उसका क्या, कोन है। अपर जो पार्ट है वो क्या है, कोन है। अपर पार्ट क्या उसका जो है, कोन है। ये मालूम पड़ गया हमको। आगे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम एंड, वॉल्यूम हमको निकालना है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी ये जो टॉय है उसका सरफेस एरिया निकालना। वॉल्यूम निकालना है, एकदम इजी हम लोग निकाल सकते हैं। कौन कौन सा हमारा जो है, वॉल्यूम हमको निकालना है, एकदम इजी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ये हमारा जो फिगर इस तरह जो है, देखो अब इसके ऊपर क्या हमारा जो है, ये जो है हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर हमारा कोन है। इसके ऊपर हमारा क्या दिया हुआ है, कोन है। इसके ऊपर हमारा ये जो है कोन दिया हुआ है। इसके ऊपर फिक्स है इस तरह जो है। समझ में आया कि क्या है। ये हमारा इसके ऊपर जो है इस तरह हमारा ये कोन फिक्स हुआ है। देखो ये समझ में आएगा, डायग्राम मुझे यहाँ पर है, एक हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखो, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस, जो कोन का रेडियस क्या दिया, दो चीज है हमारे पास। एक क्या दिया हुआ है, पहला जो गिवन में हमारे पास है, गिवन में जो है पहला क्या, हेमी स्पेयर है। हेमी जो है स्पेयर हमारा है। हेमिस्फेयर का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिया है क्या, कोई चीज हेमिस्फेयर का? बोलो, हेमिस्फेयर का रेडियस नहीं है। बट ये जब ये 3 है, ऊपर का ये पोर्शन जब 3 है, तो ये नीचे का भी कितना होगा, 3 होगा। थोड़ा सा डायग्राम वैसे, अभी यहाँ पर देखो, अगर ये हमारा जो है हेमिस्फेयर का कोन का जो है, कोन का कोन का जो रेडियस दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस दिया है, उतना ही ये भी क्या होगा, इसका जो है ये भी उतना ही होगा। मतलब ये अगर हमारा जो है आर की वैल्यू यहाँ पर 3 है, आर इज इक्वल टू 3 है, तो ये भी कितना होगा हमारा जो है, ये भी कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ गया क्या? एकदम इजी। तो हेमी स्पेयर का जो है, का रेडियस दिया हमको, सिर्फ रेडियस की जरूरत ही होती है बेटा। हमको रेडियस की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या, ये रेडियस। और दूसरा क्या बोला है, कोन का जो है, कोन का हमारे पास जो है, कोन जो दिया हमारा, कोन का हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर।
और उसका एच दिया है, एच इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं है हमारे पास। अब हमको क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम मतलब हमको क्या निकालना, दो चीज का वॉल्यूम निकालेंगे एकदम। वॉल्यूम ऑफ द जो है कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, बस इतना ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालना है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वॉल्यूम जो है ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर, प्लस क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। अभी दोनों का सिर्फ फार्मूला लिखना है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर मतलब क्या आएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझे क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द कोन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा फार्मूला हमारे पास है। वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको निकालना है, और हेमिस्फीयर का, देखो हेमिस्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर क्यूब हो गया, पाई आर क्यूब हो गया ये। और दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकदम अच्छी तरह फार्मूला लर्न करना है बेटा, बार बार इसको देखते रहना, लिख के रखना है घर के पास, जहां पर आईने के पास, वहां पर देखते रहना और हमेशा याद रखना है। ये हो गया हमारा जो है। अब हमको क्या करना है, एकदम इजी। आर हमारा दोनों सेम है, एच हमारा डिफरेंट है, एच हमारा जो है आर। अब इसमें तो देखो कुछ भी 1/3 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 1/3 कॉमन, अगर देखो ये 1/3, यहाँ पर भी 1/3, और पाई भी ले सकते हो और आर भी ले सकते हो। आर कितना, यहाँ पर 3 है, वहां पर 2 है, तो मतलब हम 2 ले सकते हैं आर। अब यहाँ पर आर क्या बचा है, 2 बचा है और आर बचा है, कॉमन हमने निकाले। अगर एक साथ वैल्यू पुट करोगे तो भी राइट आएगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। इसमें एकदम इजी कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 2 हो गया और आर बचा हमारा प्लस। और ये देखो हमने क्या लिया, पाई भी ले लिया, 3 भी ले लिया, आर भी ले लिया है, और एच सिर्फ बचा। कितना बचा है, एच बचा। 1/3 पाई की वैल्यू जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम रख लेंगे। बहरहाल दिया हमको 3.14, रखेंगे अभी बाद में। आर की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की आर कितना हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 2, आर कितना हमारा 3 प्लस एच हमारा कितना है 4। ये आ गया हमारा। अब क्या करना हमको, जो देखो यहाँ पर कितना, दो 3 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब हम इसको कट कर सकते हैं। मतलब 3 और पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है, 3.14। 3.14 इंटू क्या आएगा, 3। और इसको देखो 3 2 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा जो है, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ये आ गया बेटा हमारा 1.3 का जो है 3 हो जाएगा, 3 ये कितना हो जाएगा 10। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 का 30 बन जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द टॉय हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। एकदम इजी कैलकुलेशन, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान में रख लो। यहाँ पर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करोगे जो है 3.14 को 3.14 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगाना है और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया क्या, तो ये कितना हो जाएगा हमारा जो 3 से 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 जो है 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया हमारा जो है, 3 3 जा 9 हो गया। और एक जीरो हमारा ये 30 वाला है, लगा दिए। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। समझ में आया, तो ये हमारा हो गया 94.2। जीरो भी लिख सकते हो, 2। वॉल्यूम को हमेशा क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये हमारा आंसर आ गया समझ में, एकदम इजी जो है। अब हमको क्या निकालना हो ध्यान में रख लो। ये हमारा क्लियर हो गया, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, आपको नहीं है, ओके, ये समझ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना आपको जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हमको निकालना है। तो यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, एकदम इजी जो है। किसका, पहला ये देखो, ये ऊपर का हिस्सा क्या हमारा जो कोन है, तो क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्या लिखोगे, कोन, प्लस और क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा। अब बेटा दोनों का सिर्फ फार्मूला लिखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन लिखा, और जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर वो लिखना है, कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल अगर इसका रहेगा हेमीस्फीयर का तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा, तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पर है, फार्मूला हमारा जो है बार बार देखने से भी हमको याद होगा। क्या बोला, कर्व सरफेस कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया हमारे पास जो है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द जो कोन है कितना है, पाई आर एल है। इतना समझ में आ गया क्या, अब क्या करना, एकदम आसान, हमको एल की वैल्यू है क्या हमारे पास, एल, एल हमने निकाला है क्या, इसका एल ये निकालना है। ये कोन जो है, ये 4 है हमारा जो है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा कितना है, ये हाइट हमारी 4 है, ये 4 है और ये 3 है, तो हमको ये निकाल सकते हैं एकदम इजी, कितना आएगा, 3 4, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हिस्सा कितना आएगा हमारा जो है 5 आने वाला। बट हमको निकालना है, कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है हमको निकालना है, आर कितना हमारा 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 को दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा जो है 9 प्लस 16। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा हमारा, 25 हो गया। ये 25 का बेटा स्क्वायर रूट निकालोगे कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, तो ये हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। अब यहाँ पे जरूरत नहीं हमको, आ गया समझ में कैसे निकाले, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर दिए। समझ में आया क्या, अभी देखो इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको कैसे सॉल्व करोगे, देखो पाई 2 पाई, देखो जो कॉमन रहेगा निकाल सकते हैं हम, कॉमन सिर्फ हमारे पास पाई है और आर भी है, दोनों का सेम है, पाई आर हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते, बचा हमारा एल प्लस एल बचा है, और क्या बचा हमारे पास जो है एल है, दूसरा क्या है आर है, 2 आर है। आया समझ में, अभी देखो इसको हमको सॉल्व करना है, ये बेटा अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाते, आपको नीचे ही लिखना है बेटा, आपको नीचे लिखना है, साइड साइड में नहीं लिखना है। अभी देखो ये हो जाएगा हमारा, पाई हो गया हमारा, आर हो गया, आर की जगह पे वैल्यू हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर एल, एल हमने कितना निकालना 5, ये हमारा हो गया 5 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना हमारा 3 है, आर कितना हमारा ये 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो पाई की जगह पे भी वैल्यू रखना है, कितनी है पाई की जगह पे वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कितनी है 3.14, तो यहाँ लिखना हो तो लिख दो बेटा, कितना आएगा 3.14 इंटू आर, आर हमारा कितना 3 है, हो गया, और ये दोनों का 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, 6 में से प्लस 5 कर दो, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब ये इसका मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 3.14 इंटू 33, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना करना जो है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना किया था कि 90 ने, यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई किया था, 94.3, अगेन एक बार 3 से करके प्लस कर दोगे। समझ में आया क्या, तो ये 33 का जो मल्टीप्लाई करना है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
दोनों का मल्टीप्लाई हमको कर देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। और कितना होने वाला जो है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। और आंसर हमको लिखना है यहाँ पर, वो आप लोग को काम दे रहा हूँ लिखने के लिए। आंसर क्या लिखोगे? पहला आंसर हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना है? वॉल्यूम ऑफ द टॉय हमने कितना निकाला? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, क्यूब में आता है। और दूसरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है? टॉय 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। अगर समझ में किस तरह करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। फार्मूले पे हमने सॉल्व कर लिया और एकदम इजी मेथड से आपको सॉल्व करके बताया। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके, समझ में आया है? ठीक है, इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। तो अगला क्वेश्चन उससे भी इजी है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। बीच पे जो हम लोग बॉल खेलते हैं, ठीक है, बीच पर, गोवा वाली बीच पर, ठीक है, जो बॉल खेले थे वही वाला, उसी बॉल का जो क्या निकालना हमको जो है, यहाँ पर जो है सरफेस एरिया। तो ये नहीं, ये क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो ये क्या दिया? स्पेयर के फॉर्म में है। स्पेयर है ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है? स्पेयर दिया हुआ है। इसका जो है क्या दिया हुआ? स्पेयर का जो है बॉल का जो है, बॉल का आर डी दिया हुआ है। कितना दिया? डी 42 है। डी की वैल्यू कितनी है? 42 सेंटीमीटर। अब बी का काम हमारे पास है क्या? स्पेयर के फॉर्म में आर की जरूरत है, हम लोग क्या करेंगे? आर निकालेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा? जो है आर की वैल्यू हमारी, इसकी हाफ कर दो। 42 का हाफ करो बेटा जरा, कितना आ रहा है? 42 का हाफ, 42 का हाफ कितना हो जाएगा? जो है आर, सीधा सीधा हाफ कर दो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। 42 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा? 4 का हाफ 2 हो जाएगा, और 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आ गया। हमको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, और क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ बॉल निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्या है? बॉल। ये क्वेश्चन मार्क, दो चीज हमको निकालना है बस, बाकी कुछ नहीं निकालना है। दोनों हम लोग एकदम इजी सॉल्व करें। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फार्मूला याद है क्या? सरफेस एरिया ऑफ द बॉल मतलब लिख सकते हो या स्फीयर लिख सकते हो। क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द जो स्फीयर कितना होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू हम क्या यूज करें? देखो ये 21 है, 21 7 का मल्टीपल होता है ना? तो 22/7 ले लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमको यहाँ दिया रहता 3.14 तो वही लेना पड़ेगा, लेकिन जब नहीं दिया तो हमको जो लेना वो ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 4 इंटू पाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर। आर हमारा कितना हो बता दो? आर हमारा 21 है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। कितना लिखोगे? 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू क्या लिखोगे? 21। इस तरह आया समझ में? अब 7 से कट होगा क्या? कट होगा। 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21। अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी। क्लियर है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जो है? अभी देखो ये जो है एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4 पाई r स्क्वायर हमने निकाल लिया जो है, और हमारे पास देखो फार्मूला यही है। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या निकालना? देखो सरफेस एरिया, यहाँ पर देखो सरफेस एरिया ऑफ द क्या होता है? क्या रहता है? 4 पाई r स्क्वायर। और जो है दूसरा क्या निकालना हमको? जो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या? 4/3 पाई r स्क्वायर। एकदम फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बार बार लर्न करना है, देखते रहना है। अभी देखो क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई कर दो,
इसका इससे करोगे और इसका जो है इससे कर दो, कितना हो जाएगा 4, देखो 4 दो बार था, ये 88 हो जाएगा, 4 टू जाए 8, 4 टू जाए 8, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 21 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 63 आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आएगा किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, जो है यहाँ पर देखो 63 का 88 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 का जो है 63 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा जो है आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई फटाफट करना है, वो आपको आंसर लिखना है। दूसरा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑफ द क्या निकालना हमको, जो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बॉल लिखो या स्फीयर लिखो, क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 है पाई आर क्यूब है, ये हमारा फार्मूला है, 4/3 है और क्या है पाई आर क्यूब। अभी देखो इसमें क्या करोगे, एकदम इजी, 4 लिखोगे अपॉन 3, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, आर हमारा कितना है, आर हमने निकाला 21 इंटू 21 का ये क्यूब करना है, बराबर है। अब देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्या आएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, कितनी बार 21 लिखना हमको, 3 बार लिखना है, इस तरह हमारा हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए। अभी देखो, अभी ये हमारे पास हो गया, इसको कट कर दो, कितना आएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 का 3 से कट किए, बाकी का ये हमारा मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 4 का इससे करोगे 88, और ये 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ये हो जाएगा हमारा 441। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में आएगा। समझ में आया क्या, कितना हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 0 जो है 8, ये हमारा जो आंसर रहने वाला है सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ये हो गया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना था जो है, उसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, और जो हमारा वो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, इसको एकदम इजी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉल, इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा जो है। यहाँ पर क्या सरफेस एरिया जो है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा दोनों का, हमारे पास ये इतना हमारा आंसर आ गया, ये आ गया हमारा जो है, कितना हो जाएगा जो है, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दो जरा फटाफट बेटा, कितना हो जाएगा और लिख दो, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आपको काम दिया, इतना मल्टीप्लाई करके लाओ। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो कितना हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है एकदम इजी है, उससे भी आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको है करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सोन इन द फिगर सिलेंड्रिकल जो है ग्लास कंटेनर है, ये ग्लास कंटेनर है, ठीक है, और मेटल जो है स्पेयर इसके अंदर डाला है, एक बॉल इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि भाई जो इमा 2 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। क्योंकि अभी देखो हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठीक है, जो जितना मोटा रहता है उतनी पानी उसका जो ऊपर रहता है, जिसका जो है ज्यादा वजन रहेगा उसका पानी उतना ज्यादा जो है राइज होता है। एक साथ हम लोग सब लोग कूदेंगे तो बहुत सारा पानी बाहर आता है, उसी तरह जितना जिसका वॉल्यूम रहेगा
उतना पानी क्या होता है, राइज होता है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द किसका निकालेंगे, पहले ये जितना दिया है उसमें से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले दो चीज है हमारे पास, क्या निकालना हमको जो है, वॉल्यूम ऑफ द क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द क्या निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ द जो क्या निकालना है, ये पूरा कंटेनर का सिलेंड्रिकल जो है। तो दो चीज हमारे पास, पहले सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, ग्लास है, इसका देखो एच कितना है 30, एच की वैल्यू आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर, एच हमारा निकल गया 30 सेंटीमीटर। अब ये देखो डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। बेटा डायमीटर दिया है, मतलब क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 14 का हाफ कर दो, 14 का हाफ जब करोगे कितना आएगा 7, डायरेक्ट लिख देना है। ये हमारा क्या होगा, सिलेंड्रिकल ग्लास हो गया, स्पेयर और सिलेंडर है ये। और उसके बाद ये स्पेयर के शेप में बॉल है हमारा, वो क्या है जो है स्पेयर, मेटल बॉल क्या है, मेटल जो है स्पेयर, वो हमारा क्या दिया, उसका डायमीटर दिया बेटा, कितना दिया है, डायमीटर दिया, रेडियस नहीं, क्या दिया हुआ है, डायमीटर। वो ध्यान में रखना है कि क्या दिया नहीं मालूम, हम फटाफट फटाफट करते चले गए। इसका डायमीटर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया, तो इसका बेटा आर कितना हो जाएगा, वो बोलो कितना होगा, इसका हाफ यानी 1 सेंटीमीटर, ये हमको मालूम पड़ गया। मैं आपको क्या बताया कि भाई वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एकदम इजी है, एक साथ ही हम लोग निकाल देते। वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ऑफ क्या लिखोगे जो है, सिलेंड्रिकल जो है ग्लास, माइनस क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा जो है, वॉल्यूम किसका निकालना हमको जो है, वॉल्यूम ऑफ जो है स्पीयर, मेटल स्पीयर है। आया समझ में, इस तरह निकालना है, एकदम इजी, एक साथ हम लोग सॉल्व कर देंगे। अभी देखो फार्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले आ गया फार्मूले पे बात। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वो ध्यान में रख लो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना अभी हमने निकाला, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, अभी हमको मालूम है कितना है, अभी हमने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्या होता है क्यूब। अब देखो दोनों का आर सेम नहीं है, R1 है ये, R2 है, तो यहाँ पे भी चेंज कर देता हूं मैं, ये R1 है, ये हमारा R2 है। देखो ये हो गया। अब हमारे पास देखो एच भी है, R1 है, पाई दोनों में है, पाई को हम कॉमन ले लेते, एकदम इजी सॉल्व करेंगे बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम। अब यहाँ पर देखो क्या बचा हमारे पास, R1 हमारा कितना है 7 है, 7 लिख दिए। देखो पाई की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया, हम बाद में देखते। 7 है तो 7 लिख दिया, 7 का स्क्वायर। एच हमारा कितना है, एच 30 है, माइनस हो गया 4/3 पाई, हमने निकाल लिया आर, आर हमारा कितना बेटा 1 है, बहुत मजेदार 1 है, मतलब क्या है कुछ करना नहीं, 1 के ऊपर क्यूब है, स्क्वायर है, कुछ टेंशन नहीं, अपना दोस्त है, 1 ही आएगा। अभी देखो क्या करोगे, पाई अपनी जगह पर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा ये हमारा। और उसके बाद क्या होगा, इंटू 30 माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करो उतना आएगा, 4/3 आएगा, हो गया। अभी क्या करना है, 4 को 3 से डिवाइड करने का है, 4 से 3 को करोगे, 3 हो जाएगा, 1 आया, पॉइंट लगाने का, 0 आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आते रहेगा ऐसा 1.33, 1 पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग 33, ये हमारा पाई हो गया। अब देखो इसका क्या करोगे, 49 का बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 है उसका टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 7 लिखे कैरी 2 आया, 3 4 जा 12, 13 और ये 14, 147 आ गया। और एक जीरो लगा देना है, एक जीरो क्या करोगे, यहाँ था इसलिए लगाना है,
यानी कितना होगा 1470 माइनस 1.33 हो गया। अब क्या करना है बेटा, सिर्फ माइनस कर देना है बड़े मोहब्बत से। 1470 का पॉइंट लगाना है 00, यहाँ 33 और यहाँ पर कितना आएगा जो हमारा 1 आएगा। बस इसको क्या करो, माइनस करो, जो हमारा होगा आंसर आ जाएगा। ये बेचारा क्या करेगा, 6 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 9 बनेगा, ये फिर 10 बनेगा, फिर ये 9 बनेगा, ये 10 बना ही रहेगा। 10 में से 3 चलेगा, कितना आएगा बेटा 7 आया। 9 में से 3 गया 6 आएगा। 9 में से 1 गया कितना आएगा 8 आएगा। ये 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आएगा 1 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1468.67। तो ये हमारा आंसर हो गया पाई के फॉर्म में, क्योंकि आपका आंसर पीछे लास्ट में इसी के फॉर्म में दिया है। समझ में आया कैसे किए। बस ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है, हमारा काम खत्म। ये इक्वल भी लेके गया। अभी ये कितना आएगा हमारा जो है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर दिए। आंसर हम लोग लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा। तो इसको आंसर के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो भी वॉल्यूम रहेगा वो किस में रहेगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में रहेगा। आया समझ में। एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए, एकदम इजी हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मजेदार है क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम है किसी को बोलो। एकदम इजी जो है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ फार्मूला लर्न करना है। समझ में आ गया क्या है, कैसे सॉल्व की हमने जो है इस तरह। ओके बाय। नेक्स्ट ये पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। 12 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे हमारे 12 हो गए। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए। ओके बाय। प्रैक्टिस करते रहना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। बाय।